हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? राधे राधे। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि तुलसी विवाह कब है, 12 को है या 13 को है, कब करना है तुलसी विवाह, और एकादशी कब है, देवउठनी एकादशी कब है। तो इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो को आगे लेकर के चलने से पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को लेकर के चलते हैं आगे। तो इस समय दामोदर भगवान का प्रिय मास कार्तिक मास अमावस्या तिथि में प्रातः में इस भूतल में तुलसी ओवरभूत हुई थी। इस मतलब इसमें इसी मास में तुलसी माता आई थी धरती पे। तो श्रीमती तुलसी देवी धरती पर प्रकट हुई और जगत में सभी जीव जंतु प्राणियों सब पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाई। और मतलब इसी मास में ही आई थी, प्रकट हुई थी तुलसी माता। और भगवान विष्णु और शिव जी, ब्रह्मा जी, सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, पूजन अर्चन किया। उसके बाद सभी देवी देवताओं ने मिल करके उनका पूजन किया, अर्चन किया, मतलब पूजा अर्चना की। भगवान विष्णु को तुलसी माता अत्यंत प्रिय है, ये तो सभी को ही पता होगा। तो ऐसे तुलसी महारानी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस कार्तिक मास में उनकी पूजा करने से हम पर वो तुलसी माता प्रसन्न होती है। तो इसलिए कार्तिक मास में तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए और सभी को करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस माह में तुलसी माता की पूजा करने से हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान होती है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की मतलब तुलसी माता की पूजा करता तो उसको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान होगी। श्रीमद् भागवत में शिल्प प्रभ लिखते हैं कि कभी कभी लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु के चरणों में रखे हुए तुलसी दल से ईर्ष्या करती है, मतलब घृणा करती है लक्ष्मी माता, क्योंकि तुलसी दल सदा अचल रहता है। वो कभी भगवान विष्णु से दूर नहीं रहती हैं। लेकिन भगवान के वक्ष स्थल पे रहने के बावजूद भी तुलसी देवी अपने भक्तों को प्रार्थना सुनकर उनके लिए आना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी जी को नहीं पसंद है ज़्यादा, मतलब कभी कभी उनको घृणा होती है तुलसी माता से, क्योंकि वो सदैव विष्णु भगवान के चरणों में अचल रहती हैं, तो इसलिए उनको नहीं अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी उनको भक्तों के बुलावे पे आना पड़ता है कभी कभी। तो तुलसी दल सदैव भगवान विष्णु के निकट रहती है और इसलिए भगवान को तुलसी की सेवा लक्ष्मी की सेवा से भी अत्यंत अधिक प्रिय है। तो ऐसे परम पावनी भक्ति प्रदान करने वाली तुलसी देवी का विशेष कृपा करने के लिए और उनका गुणगान गाने के लिए हम प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में तुलसी विवाह का उत्सव मनाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु शालिग्राम के रूप के साथ उनका विवाह कराया जाता है और प्रत्येक वर्ष वैदिक पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा के बीच में किसी भी अच्छे या योग्य दिन हम समय देखकर उनका विवाह समारोह आयोजित कराया जाता है। तो आप लोग भी करिएगा देख करके ठीक से। स्कंद पुराण में बताया गया है कि कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन से द्रौपर युग का आरंभ हुआ था, इसीलिए यह तिथि दान और उपवास के लिए अत्यंत शुभ उत्तम मानी जाती है। नवमी से एकादशी तिथि तक मन से पूजन और उत्सव करें तो इसे कन्यादान का फल भी प्राप्त होता है। मतलब इस माह में जो हम दान करेंगे, सब करेंगे, तो उससे हमें कन्यादान के बराबर का फल प्राप्त होगा। तो इस माह आप लोग जरूर दान पुण्य करिए, उपवास करिए। ये माह सबसे विशेष माह होता है दान पुण्य करने के लिए। तो कार्तिक माह हरि विष्णु भगवान विष्णु को वो बहुत ही प्रिय है और तुलसी माता की पूजा जरूर कीजिए आप लोग। इससे आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान होगी, हमारे कन्हैया जी की भक्ति प्रदान होगी। तो आप लोग जरूर करिएगा। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे कि एकादशी की यानी तुलसी विवाह की शुभ तिथि क्या है। अगर आप लोग इसमें नहीं कर सकते हैं तुलसी विवाह,
कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पीरियड्स की दिक्कत है या कहीं जाना है तो कुछ भी दिक्कत है, तो इसके लिए हम किस दिन पूजा करें दोबारा, वैसे हो सके एकादशी को ही करिए, देवउठनी एकादशी को। अगर नहीं कर पाते हैं आप लोग तो इसके बाद आप लोग जो पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन आप कर सकते हैं, तो उस दिन करिएगा आप लोग। या हम इसके लिए एक दूसरा व्लॉग बनाएंगे, उसमें बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को लेकर के चलते हैं और आओ आगे बताते हैं आप। तो आरंभ होगा, मतलब तुलसी विवाह के लिए देवउठनी एकादशी का दिन आरंभ होगा 12 नवंबर 2024 शाम को 4:04 से चालू होगा और समाप्त होगा 13 नवंबर 2024 1:01 पर, यानी कि दोपहर को समाप्त होगा। तुलसी विवाह हम करेंगे किस दिन? 12 को नहीं करना है, तुलसी विवाह करना है हमको 13 को। तो ये आप लिख लीजिए, 13 को ही करना है, ध्यान से सुनिए। 13 नवंबर को मनाया जाएगा तुलसी जी का विवाह। तो शुभ विवाह का मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है 4:47 पे से 5:49 सुबह तक है, मतलब शाम को चालू होगा और सुबह तक है। गोधूलि मुहूर्त है शाम को 5:28 से 5:55 तक है। अमृत काल है 14 नवंबर का सुबह 1:02 से, मतलब जो 12 बजे के बाद सुबह होता है भोर में वो है, और 2:28 तक है। तो ये रहा हमारा अमृत काल मुहूर्त। तो रवि योग है हमारा 14 नवंबर को सुबह 3:11 से 6:43 तक, सुबह सुबह का ही मुहूर्त है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और हम लिख करके भी लगा देंगे, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि क्या कैसे है। प्रातः संध्या है 5:23 पे पूर्वाह्न से 6:42 पूर्वाह्न तक। विजय मुहूर्त है 1:53 दोपहर से 2:36 तक है। साय संध्या है 5:28 और अपराह्न से 6:48 अपराह्न पर। तो ध्यान से सुन लिया होगा आप लोगों ने। तो तुलसी विवाह करना है आप लोगों को 13 नवंबर को, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर सुबह ही करते तुलसी विवाह, रात को बहुत ही कम लोग करते। हम लोग सुबह नहा धो करके अच्छे से साफ सफाई करके घर की, फिर नहा धो करके फिर विधि विधान से तुलसी विवाह करते हैं। तो उसमें हम लोग जैसे कि मिठाई वगैरह है, खीर पूड़ी है, ऐसे करके चढ़ाते हैं। तो हम लोग सुबह ही करते हैं, अधिकतर लोग सुबह ही करते हैं। तो सुबह का ही मुहूर्त है, तो हमको सुबह ही करना है। तो हम लोग करेंगे 13 नवंबर को तुलसी जी का विवाह करेंगे, शालिग्राम जी से करेंगे और बहुत ही धूमधाम उत्सव से मनाइएगा आप लोग तुलसी जी का विवाह। क्योंकि ये भी एक सौभाग्य की बात होती है कि हमको तुलसी विवाह जी का करने का मौका मिल रहा है। और जो उसमें आप लोग सामान चढ़ाएंगे उसको आप क्या करेंगे, जो आपके मान हो, जैसे कि आपकी ननद हैं या आपकी सास हैं, तो आप उनको देंगे। जो चढ़ाएंगे सुहाग का सामान तुलसी जी की विवाह में, साड़ी वगैरह, चुन्नी वगैरह जो भी चढ़ाएंगी, तो वो अपने मान को ही देना है, खुद नहीं यूज करना है। अगर कोई नहीं है तो आप मंदिर में जाकर के ब्राह्मण या पंडित जी को दे सकते हैं। अगर हैं आपके तो आप उनको ही दीजिए, क्योंकि ये दान हमने किया है तो हम उनको देंगे। खुद पहनने से कोई फ़ायदा नहीं है, खुद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो दान करना ही है। अभी हमने आप लोगों को बताया कि इस माह में दान करना बहुत ही फलदायी है। जैसे कि कन्यादान के बराबर फल मिलता है इस माह में दान करने से। तो चलिए, अगर आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, कमेंट में श्री हरि विष्णु या हर हर महादेव, जय माता दी कुछ भी ज़रूर लिखिएगा, राधे राधे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।